उसी की शुरुआत विष्णुराज ने कर दी है, जिसमें अपने बेटे युवराज को लाके उसने एक वीडियो बनाया है जिसमें बोला है कि मेरे बेटे के साथ बहुत ही गलत किया जाता था। मेरे बेटे को हाथ में चॉकलेट देके उसकी माँ के नाम पे बार बार रुलाया जाता था ताकि लोग देख सके कि बच्चा माँ के लिए रो रहा है, तो वीडियोस पे ज़्यादा व्यू आए जिससे कि पैसे आए। और वो सारे पैसे इसकी मौसी रखती थी। मौसी मेरे बच्चे से 7 से 8 लाख रुपए मतलब कि बहुत सारे पैसे कमा ली है, जैसे कि करोड़ों में पैसे कमा ली है। विष्णुराज की बातों से तो यही लगता है कि जैसे कि उसकी मौसी ने करोड़ों में पैसे कमा लिए हैं, करोड़ों के पैसे कमा के उसने महल बना लिया है और महलों में राज कर रही है। विष्णुराज की बातों से ऐसा ही लग रहा है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम करते हैं आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी, और मैं हूँ रानी और वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाइप और लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो से मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बात करेंगे विष्णुराज की, जिन्होंने अपनी जो युवराज की मौसी है, जिनका नाम मतलब कि मालती से जो बड़ी बहन संगीता है, उस पर बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगाते हुए बेचारी को इतना मतलब कि टॉर्चर कर दिया कि वो रोते हुए अभी एक लाइव कर रही थी और लाइव में आकर सारे लोगों से बोल रही थी कि मैंने गलती कर दी कि बच्चे को पाल लिया, मेरा जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं था, मैंने गलती कर दी तभी मेरे को ये सब सुनना पड़ रहा है। उन सब लोगों की तरह भी अगर मैं भी नहीं पालती तो मुझे भी आज ये सब नहीं सुनना पड़ता। तो भाई जो बोल रही है वो तो बिल्कुल सही बोल रही है। और वही संगीता के पति भी आकर सामने से को बच्चे को पाल लेना सही है, लेकिन आदमी के बच्चे को पालना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी के बच्चे को पालेंगे ना तो वो बाद में ऐसे ही लात मारेगा। जैसे विष्णुराज ने सारी किए कराए पर पानी फेर दिया, पानी फेरते हुए उन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो संगीता के पति साफ साफ अपनी वीडियो में बोलते हुए दिख रहा है कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका सारा ब्लेम ये विष्णुराज पे जाएगा। अगर मेरे और मेरी परिवार को कुछ होता है तो उसका सारा किया कराया जो होगा वो विष्णुराज का होगा। तो विष्णुराज एक बार जेल जाके तो इसका मन भरा नहीं है, फिर दोबारा ये आ गए हैं ऐसी एक नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत करने, क्योंकि इनको लगा था कि भाई एक लड़की लाएंगे, उससे शादी करेंगे, खूब सारी अच्छी वीडियो बनाएंगे तो मेरी वीडियो फिर मालती चौहान के जैसे चलने लगेगी। तो मैं मालती चौहान जैसे बनना में, मालती चौहान एक ब्रांड थी, मालती चौहान जैसे बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और काजल बस मेकअप कर लेने से क्या मालती चौहान बन जाएगी? काजल की बस मेकअप से मालती चौहान बन जाएगी? नहीं ना, काजल जो है वो काजल ही रहेगी और मालती चौहान ही रहेगी। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। यही आप सबने देखा होगा कि जब बच्चा अपनी मौसी के साथ रहता था तो वह कैसे खिलखिलाता हुआ, खेलता हुआ, हंसता हुआ दिखता था। जब ज्योति के साथ रहता था तब भी वो हंसता खेलता दिखता था, मायूस तो बिल्कुल नहीं दिखता था। लेकिन जब से इस काजल की एंट्री हुई है ना, तब से बच्चे की हंसी तो एकदम चेहरे पे दिखती ही नहीं है। जैसे लगता है कि जबरदस्ती बेचारे को बैठाया गया है, मायूस है, उससे जबरदस्ती सारी चीज़ें बुलवाई जा रही हैं, जबरदस्ती बार बार बुलवाया जा रहा है कि जाओगे मौसी के पास, जाओगे मौसी के पास। भाई बच्चा है, जो सिखाएंगे वही बोलेंगे। बच्चे को तो कुछ भी बोल देंगे, एक चॉकलेट के लिए बोल देंगे कि अभी तुमको हम चॉकलेट देंगे, ये बोल के दिखाओ, तो बच्चा तो वही बोलेगा ना। उसको तो चॉकलेट पे ध्यान है, उसको इस बात तो समझ नहीं रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब सही और गलत समझने लगेगा ना तब वो सब फर्क समझा देगा कि मौसी सही थी या पापा सही थे। जब वो समझ जाएगा ना कि मेरी पापा की वजह से मेरी माँ ने ऐसा किया है, उस दिन ये फर्क समझाएगा कि क्या सही होता है और क्या गलत है। बस बच्चे को बड़े होने दो तो सही और गलत का समझा देगा। तो संगीता का पति वीडियो में साफ साफ बोलता दिख रहा है कि अगर हम लोगों ने मैं ये 2 साल बोल रहा है ना, मैं तो 4 साल का ब्यौरा देने के लिए तैयार हूँ। 4 साल में अगर हमारे पास इतने पैसे होंगे या हम लोगों ने इतने पैसे खर्च किए होंगे, जैसे भी कोई भी बड़ा फंक्शन जैसे पार्टी हो गया, शादी हो गया, या कुछ भी हम लोगों ने किया होगा, तब तो सही है, क्योंकि उतने पैसे उस फंक्शन में लग गए होंगे। अगर ऐसा नहीं किया होगा तो ये हमारे पैसे अगर नहीं किए होंगे, मेरे अकाउंट का पूरा मतलब कि अकाउंट चेक करने को तैयार हूँ, मेरे अकाउंट में अगर उतने पैसे नहीं दिखे तो ये विष्णुराज मुझे इतने पैसे देगा। इस पर अगर तैयार हो तो बोलो, तो मैं अपना सारा अकाउंट का चेक कराने के लिए तैयार हूँ। तो अब बोलो विष्णुराज, क्या तुम तैयार हो? तो वो जो भाई जो मतलब कि जो कुछ किया ही नहीं है, जो सच्चा है, वो तो आ गया सामने, वो बोलने के लिए तैयार है कि हाँ हम कुछ नहीं किए हैं, चलो अब इसको हम चेक कराते हैं। तुम करा सकते हो तो तुम
संगीता का पति दूर है, मतलब वो दूर प्रदेश में जाकर वो नौकरी कर रहा है, लेकिन वो ये तक बताने में डर रहा है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उसको डर है कि मुझे रोड एक्सीडेंट में या कुछ भी करके मेरी जान को खतरा है। मुझे और मेरे परिवार को अगर कोई खतरा होता है तो वो सीधे सीधे विष्णु राज पे इल्ज़ाम लगा रहा है। भाई वो जब बंदा मतलब जो संगीता का पति है वो नहीं बता रहा है कि मैं कहाँ हूँ, डर है तभी ना। कैमरे के सामने कुछ और चीज़ें दिखती हैं और कैमरे के पीछे कुछ और रहती हैं, तो पीछे क्या चल रहा है ये हम सबको और आपको क्या पता है? जो दिखाया जाएगा हमको वही पता चलेगा। विष्णु राज बोल रहा है कि जो जो पैसे मेरे बच्चे से मतलब कि कमाए गए हैं तो वो पैसे चाहिए। इसमें बात में ये है कि जब इसको जेल से निकालने की बात हो रही थी तो पैसे का डिमांड किया गया था कि इतने पैसे दो तो हम जेल से निकलवा देंगे, कि भाई बच्चे का भविष्य का भी सवाल था कि हो सकता है कि बच्चे का भविष्य सुधर जाए, तो इसलिए जेल से निकलवाने के लिए कुछ पैसों को डिमांड की गई थी। तो वो पैसा वो निकलवाना चाहता है, कैसे मेरे पैसे इन लोगों के पास चले गए, तो इन सभी बातों के लिए ये इल्ज़ाम लगा रहा है। तो वो तो सीधे सीधे उसका पति तैयार हो गया है कि चलो मैं अपना अकाउंट तो चेक करा रहा हूँ, मैं अकाउंट दिखाऊंगा, लेकिन तुम भी अपना दिखाओ, तुम निकलवाओ कि मेरे पैसे उतने मैंने कहाँ खर्च किए हैं। जब मालती के साथ ऐसा हो गया था तो मालती की भाई क्रियाक्रम के लिए या जो कि उसका दाह संस्कार के लिए तब इसका भाई नहीं गया पैर पड़ने कि नहीं मेरी भाभी को दाह संस्कार मतलब कि ससुराल से होना चाहिए, मायके से नहीं। तब मायके वाले गए थे, तब तो सारे पुलिस के डर से भाग गए थे, तब इन लोगों का कहाँ आता पता था, तब लोग तो ये सब लोग तो भाग गए थे, लेकिन उस टाइम नहीं गया। लेकिन भाई इसको छुड़ाने के लिए भाई चला गया और सबका पैर पकड़ रहा था, लेकिन उस टाइम नहीं गया भाई कि चलो अपनी भाभी की या 13वीं में या बचाने के लिए चलो हम अपनी भाभी को ले जाए, दाह संस्कार कर दे, 13वीं कर दे, उसके लिए नहीं गया ये। लेकिन भाई छुड़ाने के लिए भाई पैर पकड़ने चला गया। 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी गई। 1 करोड़ भी रुपए लेके ना तुमको छुड़वाना ना नहीं छुड़वाना चाहिए था। अगर युवराज की भविष्य का सवाल नहीं रहता ना तो तुमको तो जेल में ही रहना चाहिए था। तुम जो कर रहे हो ना वो सबसे गलत, तुम्हारी मानसिकता ही नहीं बदल सकती है। भाई युवराज के नाना ने तो गलती कर दी तुमको छुड़वा के, या उस युवराज के मामा ने, उसका तो मौसा बोल रहा था कि ये जो तुम भोग रहे हो ना वो हमारी वजह से भोग रहे हो, निरहू की वजह से भोग रहे हो, युवराज के नाना की वजह से भोग रहे हो। अगर ये लोग मिलकर तुमको नहीं छुड़ाए होते ना तो तुम नहीं भोगते। आज जो ये तुम सारे इल्जाम मौसी पे लगा रहे हो, ये सब इल्जाम तुम नहीं लगाते, तुम जेल में बैठे रहते, जेल में बैठ के इल्जाम लगाते सब पे। तो आज जो तुम भोग रहे हो ना वो युवराज के नाना की वजह से, युवराज निरहू की वजह से और उसके मौसा की वजह से भोग रहे हो, नहीं तो नहीं तुम बोलते। अच्छा मान लो वो कुछ नहीं किए, वो सारे बच्चे का पैसा खा गई, सारा जो विदेश से फंड आता था वो खा गई, सारा चैनल का पैसा खा गई, सब खा गई। भाई बच्चा सही सलामत आपको दे दिया ना, बच्चा सही सलामत, एक बाप को चाहिए क्या? पैसा चाहिए कि मेरा बच्चा सही सलामत है, यही बहुत है। लेकिन तुमको तो नहीं चाहिए, तुमको तो पैसा प्यारा है, बस पैसे पैसे करते रहते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए एक अच्छा बाप होता तो वो कहता कि कुछ भी जाए लेकिन मेरा बच्चा सही सलामत है। एक कहावत कहा गया है कि माई मियो मौसी जियो। तो भाई मौसी ने बहुत त्याग किया है उस बच्चे के लिए। वो बच्चा रात रात भर रोता था। जब बच्चे के एक माँ चली जाएगी तो बच्चा कितना परेशान होगा। बोलना आसान है लेकिन उस बच्चे के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे के साथ बहुत काम होते हैं। बच्चे का पूरा देख रेख करना, उसका सूसू पोटी सब साफ करना, बच्चे को नहलाना धुलाना, मतलब ऑल टाइम बच्चे की जिम्मेदारी ना छोटे बच्चे पे तुम नहीं समझ पाओगे। तुम अभी बस बोल सकते हो, उस टाइम कोई जिम्मेदारी लेने नहीं आया था। तब संगीता ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो आज तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, तो मेरी इस वीडियो में आप सबकी क्या राय है? मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है, इस टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो आप सबकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक